विशाल, विशाल तुम कुछ क्या? विशाल, ओह माय गॉड! डॉक्टर साहब, सिर्फ इतना कह दो कि विशाल जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है। थैंक यू गॉड। लेकिन सिर्फ नाम के लिए। वो कोमा में जा चुका है और कोमा से निकलकर होश में कब आएगा और आएगा भी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विशाल किस हालत में और उसे क्या हुआ है, क्योंकि अगर यह खबर बाहर फैल गई तो गदर मच जाएगा शहर में। और लेकिन मेरा दिल कहता है डॉक्टर साहब, विशाल को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं आपके जज्बात समझता हूं कमिश्नर साहब, और ये भी मानता हूं कि करिश्मे होते हैं, लेकिन हजारों में से कोई एक इस गहरी नींद से जागता है। यस भाई साहब। डैड, विशाल की मौत के बाद शहर में गैंग वॉर शुरू हो गया है और डैड अब हमले पे हमले हो रहे हैं। अरे होने दो, छोटी मोटी गैंग को उड़ा दो, सारे शहर को आग लगा दो। राजा, हथियारों का कंसाइनमेंट बिल्कुल बेफिक्र होकर भेजो। अगर पुलिस वाले रास्ते में आए तो उनको भी उड़ा दो। हेलो सर, ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं शहर में? आखिर आपकी पुलिस फोर्स कर क्या रही है? प्लीज कीप क्वाइट। आपके पास कोई जवाब है? Will you let me talk to you? आपको हमें जवाब देना होगा। यस। तो मिस्टर विशाल की माँ का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती है। कह देना मैं मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में फोन करूंगा। ओके सर। कब तक छुपाऊंगा विशाल के बारे में? कल जाकर उसकी माँ को सच्चाई बता ही देता हूँ। भाई साहब विशाल कहाँ है? आप उठिए मत प्लीज, आप उठिए नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। जी वो देखिए कमिश्नर साहब, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो हमें बता दीजिए, भाभी जी को तो हम संभाल लेंगे। नहीं लेखराज जी, आज सुबह ही तो मेरी बात हुई विशाल से। यानी वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है ना? हाँ, ठीक तो है ना वो? हाँ बिल्कुल ठीक है वो भाभी, बिल्कुल ठीक है। भला चंगा है वो भाभी, भला चंगा है। बस सिक्योरिटी की वजह से उसे इजाजत नहीं है कि वो किसी को फोन करे, आपको भी नहीं। लेकिन वो आएगा कब? वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी आ जाए। ठीक है। आप सेहत का ख्याल रखिएगा। जी। मैं चलता हूँ। आप प्लीज हमें इत्तला देते रहिएगा विशाल के बारे में। जरूर। हमें भी। जी। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई साहब, मैं मंदिर होके आती हूँ। भाई साहब, फिक्र मत कर, भगवान भी हंस रहा है, क्योंकि उसे पता है कि विशाल उसके पास है, और ये भी पता है कि वो कमिश्नर झूठ बोल के गया है। पर क्यों? इस बुढ़िया की तबीयत देखकर कहीं मर मरा ना जाए अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर। शिमला में एक अजीब हादसा हुआ सर। एक चोर मेरे होटल में घुसा है, मैंने टॉर्च मारी, वो पलटा तो उसका चेहरा हूबहू मेरी तरह था। हेलो, कल सुबह मेरा शिमला जाने का इंतजाम करो। तो क्या फैसला है तुम्हारा? 10 लाख के लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूं। ओके ठीक है, लो
अब कमिश्नर साहब भी शहर में नहीं है। माँ, मेरा दिल कहता है कि वो विशाल भैया को लाने गए होंगे। क्या पता। बगा वरुण, बगा, कमान कमान। 10 किलोमीटर तो भाग लिया, 5 और बाकी है, कमान। मुझसे नहीं होता। अरे कमान अरुण, अरुण 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख के चक्कर में क्या क्या करवाएगा। चलो। बल्कि अरुण, जीप ठीक से नहीं चलाओगे तो तुम विशाल कैसे बनोगे? अरे सर, आज तक मैं पुलिस की जीप के आगे आगे भागता था, आज आपने अंदर बिठा दिया। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर। हाँ ठीक है। अरे अरे अरुण, 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 क्या कर रहे हो तुम अरुण? हाँ यार। हेलो। नहीं, पापा तो नहीं है, बाद में फोन कीजिए। दीदी, तुम्हें लगा कि विशाल का फोन है ना? कैसे कैसे खतरों से खेलता रहता है। एटलीस्ट एक फोन तो करना चाहिए, फिक्र होती है ना। डोंट वरी, आई एम श्योर ही इज फाइन। He's done it. देखो, विशाल के बारे में तुम्हें जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका हूं। अब मेरे ख्याल से तुम उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अरुण सर, तुम्हारा ध्यान कहां है? इस बैग पे सर। वो क्या है कि मैंने आज तक 10 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे। सोचता हूं कैसे दिखते हो। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती तुम इस बैग को हाथ नहीं लगाओगे। छाड़ यार। अरुण नहीं, तुम उस बैग को नहीं छुओगे। लेकिन सर, आप मुझे वहां से। तुम्हारे लिए ये बाहर से शीशा है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख सकता हूं। सुनो, अब वक्त आ गया तुम्हें विशाल की फैमिली के बारे में सब कुछ बता देने का। हेलो सर, मैं सपना आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, भेज दो अंदर। ओके सर। अरुण तुम अंदर जाओ। लेकिन डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी अंदर जाओ, क्विक। आओ बेटा आओ, बैठो भी। कुछ पियोगी? मैं यहाँ कुछ पीने वीने नहीं आई, बल्कि मैं तो आपसे। मुझे मालूम है सपना। सपना? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ नहीं नहीं, हाँ मैंने जैसे कहा है, सीएम साहब भी आ रहे। अंकल, सपना सपना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, कल वो आ रहा है। सच? बिल्कुल सच। तो मैं आपकी तरफ से वादा समझू कि वो आ रहा है? पक्का वादा, और शायद आज ही। ओह थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच। बाय बाय। अरुण, देखा, इसे कहते हैं इत्तेफाक। आज ही मैं तुम्हें विशाल की फैमिली के बारे में बताने जा रहा था और आज ही सपना यहां आ गई। ये विशाल की महबूबा है। विशाल की महबूबा? सपना? हाँ, इसकी सूरत अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो। अब अक्सर इससे मिलना पड़ेगा तुम्हें।
बस यहीं तुम्हारे फंसने का डर है मुझे। जी? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। विशाल सपना से कैसे मिलता था, कैसी बातें करता था, ये तो मुझे नहीं पता। बस उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके महबूब नहीं हो। अरुण, अब भी खोए हो? अच्छा, जब तक रुपयों का दर्शन नहीं होता सर, तब तक। अब विशाल आपके सामने खड़ा है, कहिए क्या करना है? भाई साहब, भाई साहब, बॉम्ब बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर। ये चाचा क्यों चिल्ला रहा है? अरे सुनिए मेरी बात, अभी तो इस अंगूर बेचने वाली के अंगूर खाना बंद करो। क्या हुआ? और दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। और मेरे अंगूर देखकर तू अंगूर क्यों हो रहा है? तेरे पेट में क्या दर्द है? अरे बर्बाद कर दिया दूरदर्शन ने, हमें बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? टीवी में देखिए क्या क्या हो रहा है। जल्दी कीजिए, जल्दी आइए आइए। अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, जल्दी आइए आइए आइए। ये देखिए, नहीं डैडी, ये तो पुराना रिकॉर्ड किया हुआ है। अरे पुराना रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है, लिव लिखा हुआ है, लिव। ओहो देवर जी, लिव नहीं लाइव, लाइव होता है। ओहो, लिव हो या लाइफ, भाभी जी हमारी लाइफ खतरे में लग रही है। हर चैनल में दिख रहा है ये देखिए। एक्सक्यूज मी, आज जो शहर में क्राइम बढ़ रहा है उसमें किसका हाथ है? आप इतने दिन कहाँ गायब थे? इस बढ़ते हुए जुल्म के पीछे आप अपने आप को कितना जिम्मेदार मानते हैं? उतना ही जितना आप लोगों को मानता हूँ। क्या मतलब? आप लोगों ने मेरे बारे में इतना कुछ छाप दिया कि मेरे डर से मुजरिम पाताल में जा चुके। उन्हें बाहर निकालने के लिए मुझे गायब होना पड़ा, और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। वो इस तरह खुल के बाहर आए कि मैं एक एक की शक्ल पहचान गया हूँ, और मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो कानून के सामने खुद अपना जुर्म कबूल कर लें, वरना। चाचा जी, भाई साहब, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा ये। अबे उल्लू के पट्टो, किसको मार डाला विशाल के बदले में? मुझसे नहीं देखा जा रहा। डैड, ये चक्कर समझ नहीं आया कि हमने उसे अपने हाथों से मारा था। तो ये क्या उसका भूत है? कितनी बार कहा है कि चरस गांजे के नशे में काम मत किया करो। अगर तुमने उसे अपने हाथों से मारा है तो ये हरामजादा जिंदा क्यों है? देखो, यहां आकर अरुण की हर झलक तुम में से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अंदर एक मां है जिसे अपने बेटे विशाल का बेसब्री से इंतजार है, और अब वो बेटा तुम हो। अनाथों के रिश्तेदार नहीं होते। माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, मैंने बचपन से कभी जाना ही नहीं। अगर तुम कहीं चूके तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। चलो। भाभी जी, भाभी जी, देखिए कौन आया है। कौन? विशाल? विशाल? कहाँ चला जाता है तू? ना तेरा कोई फोन, ना कोई खबर। या हमारा क्या हाल होता है पता है तुझे? विशाल भैया, you're back home. Yes. भैया 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 बबली, भैया वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, वादा कीजिए। अच्छा पापा, वादा करता हूँ आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। एक वादा सपना दीदी से भी करना पड़ेगा। पता है कितना मिस किया उन्होंने आपको। आज उससे मिलने जरूर जाना। वो माँ, आज मैं। नहीं बेटे, किसी को ऐसा सताते नहीं। हेलो आंटी। अरे सपना, देखो कौन आया है। बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। कहाँ गायब हो गए थे आप? आ गया मेरा काम, शेर आ गया। आजा आजा आजा। अब बहुत गड़बड़ है, सपना बहुत नाराज है। तो फिर आप लोग मेरी मदद कीजिए ना। मदद? ये देख,
क्या हो गया? भूल गया वो सारी बातें जो तूने मुझे बताई थी? क्या कहा था मुझे ठीक से याद नहीं। याद नहीं है? ये शेर अचानक मेरी तरह गीदड़ कैसे बन गया? अंकल, लड़कियों के सामने शेर नहीं, शायरी करनी चाहिए। शायरी? क्या हो गया तुझे? तू ठीक तो है ना बेटे? मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? जा ऊपर जा, ऊपर जा। दरवाजा खटखटा और डरना लेकिन दिखाना मत, हैं? ये कुछ नहीं। सपना, हिंदुस्तान में ऐसा भी कोई शहर होगा जहाँ एसटीडी ही ना हो? सपना? नहीं मम्मा, मैं तो बस पूछ रही थी क्योंकि मैंने सुना है कि 7:30 बजे के बाद रेट्स हाफ हो जाते हैं। हाँ, और 8:30 बजे के बाद 1/3। एग्जैक्टली। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि रात के 11 बजे के बाद रेट्स 1/4 यानी 1/4 हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि एक फोन भी नहीं कर पाते। अरे बाबा माफ कर दो, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं फोन कर पाया। मुझसे कुछ कहा? इनसे कोई पूछे कि अब यहीं खड़े रहेंगे या कहीं जाना भी है? जा 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 जा। पूछोगे नहीं कि नाराज हूँ? नाराज हो? हाँ हूँ, नाराज हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि प्यार तो मुझसे करते हो, पर तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है। शादी? किससे? अपने काम से। ओह, तो तलाक दे देते? क्या? हाँ, जो चीज मेरे और मेरे प्यार के बीच आएगी उसे हटा नहीं दूंगा। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? कुछ गलत बोल गया? पर सुनो, वो आज पी के तो नहीं आया हूँ? बोतल देखे तो अरसा हो गया और अब पीऊंगा भी नहीं। नशा तो वैसे भी हो रहा है। मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, पर नहीं। शुक्र है। क्या शुक्र है विशाल? फिर वही होटल? लेकिन तुम और मैं हमेशा यहीं तो आते हैं। जी आते हैं, चलें? चलो। I'm sorry sir. Sorry sir. I'm sorry ma'am. Sorry. इसे क्या हुआ? उस दिन जो इसकी जान निकाल दी थी। Oh, I forgot. विशाल, डिस्को, let's go now. चलो। चलो? Come on. Really? I love you. Love you. पता नहीं तुम डिस्को क्यों नहीं आते? तुम तो ठीक ठाक नाच लेते हो। अरे मैं ठीक ठाक गा भी लेता हूँ। क्या? मजाक कर रहा था। चलो कुछ खा लेते। क्या लोगी? कम ऑन। क्या लोगी? मुझे तो भूख नहीं है। कमाल है, आज मुझे भी भूख नहीं है, वरना हर आधे घंटे में लग जाती है। तो अब क्या हुआ? प्यार से पेट भर गया।
ऐसी बातें करना कहाँ से सीखा है तुमने? मैं फिर गलत बोल गया। गलत बातें ही किया करो, अच्छी लगती है। सपना, कुछ नहीं। विशाल, ऐसा जुनून पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हारी आंखों में। Come on, let's dance. Come on, come on. आखिर अरुण है कहाँ? अरे को कमिश्नर चौहान उसे शहर से दूर ले गया। वो भी मुझे अपने खुफिया खबरी कुत्ते से पता चला। मेरे शो से बचाए हुए काफी पैसे हैं, हम अरुण को ढूंढ निकालेंगे। मेरे पेशेंट का क्या होगा? ओके, तुम कुत्ते बिल्लियां वहां भी मिल जाएंगे। कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हें अपने दोस्त की बिल्कुल फिक्र नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, दोस्ती के मामले में मैं कुत्ते से ज्यादा वफादार हूँ। अरुण को ढूंढ निकालूंगा। हेलो सपना। विशाल, हाय, क्या बात है? आज तुमने मुझे फोन कैसे किया, वो भी इस वक्त दिन में? वो कुछ खास काम नहीं था ना, बस इसीलिए फोन किया। क्या काम नहीं है? और तुम्हें क्यों? शहर के सारे मुजरिम कहाँ गए? मेरे आने की खुशी में शोक मना रहे हैं। वैसे भी मेरे पीछे पड़े रहने से कौन सा सुधर जाने वाले हैं। उन पे वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं। क्या? क्या हुआ? सुन रही हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ विशाल। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम वही विशाल हो। क्यों? कल पहली बार मुझे डिस्को ले गए, मोबाइल भी बंद कर दिया, और आज वो भी इस वक्त फोन करके बाहर ले जाने की बात कर रहे हो। वाओ, दिस इज ग्रेट। क्या हो क्या गया है तुम्हें विशाल? पता नहीं सपना, क्या हो गया मुझे। अच्छा सुनो, शाम 7 बजे तैयार रहना। सपना दीदी, इतने सपने मत देखो। बहुत दिनों बाद आए हैं ना, इसीलिए तुम्हें मस्का लगा रहे हैं। लेकिन शर्त लगा लो, आज भी वो तुम्हें अपने फेवरेट जगह पर ही लेके जाएंगे। You mean? वही बोरिंग बॉल रूम डांसिंग। ये कहाँ ले आए हो मुझे? रोज फॉर रोज। थैंक यू। ये जगह और यहाँ के लोग तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। आओ। चलो। बंद करो साहब आगे। कुछ नहीं सर, बस ऐसा ही मजा कर रहे थे हम। ऐसा ही छुपा लो, लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं। डरो मत, आज मैं तुम्हें होश में लाने नहीं आया हूँ, खुद मदहोश होने आया हूँ। सर पीजिए, मजे में आ जाएंगे मेरी तरह। देखो मैडम को मिलो, मैडम को। आराम से है। आओ सर। अरे आओ, मैं हूँ ना, काय को फिक्र करता है। आप भी लीजिए ना। मैं नहीं विशाल, संतरे का है। नहीं मैं नहीं पीती। मैं क्या बात कर दिया है?
ये मस्ती, ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फे, ये खुशबू, ये चूड़ी, ये पायल, कयामत 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 कयामत। ये चेहरा, ये तेवर, ये कातिल अदाएं, ये प्रेमी, ये पागल, ये चाहत, ये मोहब्बत, कयामत 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 कयामत। ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये पलकें, ये पलकें, ये पलकें, ये काजल, ये काजल, ये काजल, ये काजल। आशिक है कौन वो, तुम आशिकी हो जिसकी, शायर है कौन वो, तुम शायरी हो जिसकी। हुए तुम दीवाने यूं ही तो नहीं, चला कोई जादू कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। हाँ कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। ये जादू, ये जादू, ये जादू, ये रंगत, ये रंगत, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, ये जवानी। दिल पर मेरे सनम, महबूब मेरे यारा, बदला है आज क्यों अंदाज ये तुम्हारा। करूं क्या कोई जोर चलता नहीं, संभाले से भी दिल संभलता नहीं, संभलता नहीं। हाँ, संभलता नहीं, संभलता नहीं। ये मौजें, ला 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 ला, ये सागर, ला 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 ला, ये हवाएं, ये मौसम, ये महफिल, ये नगमा, ये शौकी, ये आलम, कयामत 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 कयामत। कयामत कयामत कयामत। ये आंखें, ये आंखें, ये चेहरा, ये चेहरा, ये मस्ती, ये मस्ती, ये तेवर, ये तेवर, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फे, ये प्रेमी, ये खुशबू, ये पागल, ये चूड़ी, ये चाहत, ये पायल, ये मोहब्बत,
बोलिए बात। मैंने आपको बुलवाया था कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट है विशाल में। अच्छा? नहीं नहीं, मैं कोई उम्मीद नहीं बंधवाना चाहता, लेकिन उसने हल्के से किसी का नाम लिया था। नाम? किसी लड़की का। सपना? हाँ शायद यही। यानी कि अब वो? नहीं नहीं कमिश्नर साहब, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जब तक वो जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। ऐ दिल इतना बता दे, क्या यही प्यार है, प्यार है, प्यार है। ऐ दिल इतना बता दे, क्या यही प्यार है, प्यार है, प्यार है। दीदी क्या बात है, आज चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है। फेयर एंड लवली लगाई थी क्या? थोड़ा सा प्यार। और निमो, पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे फिर से विशाल से प्यार हो गया है। ला ला ला। नजर मत लगा। दीदी एक्सक्यूज मी सर, ये सामान मुझे दे दो। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं। दे दो। तभी तो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों में पूरा भरोसा है। आइए। सर जी। यस। हम लोग शिमला से आए हैं, हमारे दोस्त अरुण के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अरुण? कौन अरुण? जी वो आपको तो याद नहीं होता होगा, कईयों को अंदर करते हैं आप। देखिए मैंने उसे। देखिए सर जी, वो हमारे अन्नदाता है। जब से वो गया है, इनका खाना और मेरा पीना बंद है जी। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ जी। Will you listen to me? अरुण ऐसा लड़का नहीं जी। Will you shut up? आप उसे छोड़ दीजिए प्लीज। Shut up. मैं आपके पाँव Shut up. नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? ओके सर। ओके ओके कुछ नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? ओके सर। What ओके? व्हाट नहीं सर, सिर्फ ओके सर। किस बात के लिए ओके ओके कर रहे हो? सर जी मेरा नाम ही ओके है सर। अच्छा तुम्हारा नाम ही ओके है? हाँ जी। ओके। थैंक यू जी। सर जी आपने मुझे बुलाया सर जी, थैंक यू सर जी। देखो ओके, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये जो तुम्हारा दोस्त है, क्या नाम बताया तुमने? ओके। ओके डैम इट, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दोस्त का नाम अरुण है जी। अरुण जी। देखो ओके, मैं तुम्हारे अरुण को बिल्कुल नहीं जानता, ना ही मैं उसे शिमला से यहाँ लाया हूँ। समझे? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सर, बुरा मत मानिए सर। मैं पुलिस वालों की बातों पे जरा भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर, आप समझ रहे होंगे ना। मैं यहाँ का पुलिस कमिश्नर, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं 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 ऐसी बात नहीं सर, पुलिस वालों के लिए लोग कहते हैं जो जितना बड़ा ऑफिसर है वो उतना ही बड़ा। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर, आप समझ रहे हैं ना सर। यहाँ की जेल बहुत बड़ी है, उसमें जगह भी बहुत खाली पड़ी है। अगर तुमने अरुण के बारे में फिर से पूछा तो मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ सर। मैं समझ रहा हूँ सर। जेल भिजवा दूंगा, समझे? आप मुझे जेल भिजवा दीजिए सर, क्योंकि मैं एक बार नहीं 100 बार पूछूंगी अरुण कहाँ है। आपको इस कुर्सी पर हमारी मदद के लिए बिठाया गया है, हम लोग के ऊपर दादागिरी करने के लिए नहीं। आखिर क्या लगा रखा है आप लोगों ने? शिमला जेल में वो नहीं है, हम यहाँ आते तो आप कहते हैं आप उसको पहचानते ही नहीं। वो मुजरिम है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन कम से कम उसके अपने को इतना तो बता दीजिए वो सजा कहाँ काट रहा है। क्या लगती हो तुम उसकी? कुछ नहीं, लेकिन वो मेरा बहुत कुछ लगता है और मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी उसको ढूंढने के लिए। ये तो अंदर करवाएगी सर। देखो ये मेरे गेस्ट हैं। जी सर। इन्हें पुलिस गेस्ट हाउस ले जाना। राइट सर। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, बस मुझे 1-2 दिन की मोहलत दो, मैं उसके बारे में मालूम करके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। अब तुम लोग जाओ। आइए सर, गेस्ट हाउस ही है ना? हाँ। नमस्ते। थैंक यू सर। प्लीज कम। हाँ जी हाँ जी। चल चल चल।
विशाल। अच्छा भाई साहब यहाँ है। अरे शिमला में आपका दोस्त बड़ा परेशान था यार, मुझसे बोल रहा था आपका एड्रेस ढूंढो। अच्छा सुनो, तुम्हारा पक्का एड्रेस यही है ना? ओए ओके। बदले बदले सरकार नजर आते हैं। व्हाट हैपन यार? ओए छाड़ दे यार। तो फट यार। लेकिन तुम लोग यहाँ अचानक? मैं यहाँ कुछ पेशेंट्स देखने आया था। हाँ, यहाँ के जानवरों ने तुझे चिट्ठी लिख के बुलाया ना? अरे पूजा मिस कर रहे थे तुमको यार। पूजा? हाँ। पूजा? कैसी हो पूजा? अब अच्छी हूँ। अचानक यहाँ आना पड़ा, काम ही कुछ ऐसा था। वैसे तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी इस गेस्ट हाउस में? क्यों? तुम यहाँ नहीं रहोगे? मैं आता जाता रहूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतने पैसे? अरुण क्या बात है? ओके, ये मेरे अपने रुपए हैं। अपने? अरे यार, शिमला जेल के बजाय यहाँ इस शहर में सूट बूट पहन के क्या हो रहा है? ये कोई बैंक लूटा है? इतना लंबा हाथ मारा है। ओके इज नॉट ओके। किसको सुलाया तूने नहा धो के? ओ माय गॉड, किसने खाई ये चोट? 500 के नोट? ओके, इसमें से 5 लाख रुपए पूजा के हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके गानों का कैसेट बने, म्यूजिक वीडियो बने। वाह 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 वाह। और बाकी के 5 लाख रुपए तेरे। नहीं। हाँ, तू जानवरों का अस्पताल खोलना चाहता है? मेरे सारे जानवरों को तुझे उम्र लग जाए मेरे भाई। ये क्या है? क्या है? जानवरों की दुआएं मेरे भाई, जानवरों की दुआएं। अच्छा राणे, तो तुम कल वहां जाके फिर। हेलो विशाल, महेश बोल रहा हूँ। महेश? अच्छा वो कैसेट रेडी है? कैसेट? वीडियो कैसेट। वीडियो कैसेट? हाँ। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी दुकान? अरे क्या मजाक कर रहा है यार। अरे तुम नई दुकान खरीदने वाले थे ना? अरे नहीं यार, वही पुरानी कैंटोनमेंट वाली। हाँ, कैंटोनमेंट। यार मैं गली का नाम भूल गया। अरे क्या हो गया तुझे? MG रोड। हाँ, MG रोड। अच्छा तुम दुकान पे आ रहे हो ना? ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। ओके। देख राज जी, मैं इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आज मैं आपको ऐसी खबर सुनाऊंगा जिससे सुन के आप। कैसी खबर? मुझे पता चल चुका है कि आपका वीडियो कैसेट कहाँ पर है। कैसेट? हमारा कैसेट कहाँ है? अब हमें पता चल गया। कहाँ गया? लगता भाग गया भैया। मर गया होगा साला। 2 गोलियां मारी हैं। चला चलो। इस साले ने मेरी नींद हराम कर दी है। ये साले को तो मैं मरवा डालूंगा। क्या सोच रही है? पता है, कल माँ और बबली कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। मुझसे पूछा तो मैंने भी यही कहा। तुमने क्यों कहा? सच ही तो है। माँ तो कमिश्नर साहब से पूछने वाली थी कि ऐसी कौन सी जगह भेजा था तुमको जहां पुराने विशाल को वहीं छोड़ा है। और अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम तो वो विशाल हो ही नहीं जिसे मैं जानती थी। अरे तुम तो ऐसे डर गए कि सचमुच तुम विशाल नहीं कोई और हो। मैं तो मजाक कर रही थी। और सच कहूं, हम सब बहुत खुश हैं कि तुम बदल गए हो।
कोई रास्ता मिला यहाँ से जाने का? नहीं, हम एक आइलैंड पे फंस चुके हैं। चारों तरफ पानी पानी है और कुछ नहीं। तो फिर अच्छा है ना। ये हवा चलती है तो बड़ी ठंड लगती है। मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ। अगर आग नहीं जली तो? आज तो मैं पानी में भी आग लगा दूं। मैं जानती हूँ, जो दिल में आग लगा सकता है उसके लिए पानी क्या चीज है। लगता है ये लाइटर मुझे फ्लॉप करके रहेगा। सदके जाऊं इस लाइटर पे। अगर ये लाइटर नहीं जला तो मेरी सर्दी का कोई दूसरा इलाज ढूंढोगे? ये गलत है। शादी का इंतजार है। शादी का क्या भरोसा? आज तो मुझे अपना भरोसा भी नहीं। मजबूर हूं। मेरा दिल चुराया था तब मजबूर नहीं थे? तब भी अपने दिल के हाथों मजबूर था। तो फिर अब मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? मजबूर हूं। देखो मुझे और तड़पाओगे ना तो मैं तुम्हें दांतों से काट खाऊंगी और तुम्हारा दिल दीवाना बड़ा, इसे बेकरारी न दो, होश में आए ना इसे वो खुमारी न दो। मैंने बरसों से इसको सीने में है छुपा के रखा, बेखबर है ये तो जाने न प्यार होता है क्या। चुराओ न दिल, चुराओ न दिल, चुराओ न दिल, चुराओ न दिल। है दीवाना बड़ा, इसे बेकरारी न दो, होश में आए ना इसे वो खुमारी न दो। मैंने बरसों से इसको सीने में है छुपा के रखा, बेखबर है ये तो जाने न प्यार होता है क्या। चुराओ न दिल,
जिसे छू के बेताब है, मेरी मोहब्बत में वो आग है। क्यों जलाते हो ऐसे मौसम में दर्द, समझो जरा। बहकी अरमा है, प्यासी धड़कन है, मैं करूं भी तो क्या। चुराओ न दे, चुराओ न दे। खता है न मेरा कसूर, ये सब तो है आशिकी का सुरूर। बाहों में मुझको बिखर जाने दे, हद से भी आगे गुजर जाने दे। तेरी आंखों ने मेरी आंखों से जाने क्या कह दिया, ना संभलने दे एक पल को भी है ये कैसा नशा। चुराओ न दे, हाँ, हाँ, चुराओ न दे। नॉवेल सही था। अच्छा? सारे किस्से, सारी कहानियां, सब कुछ सही था। प्यार जन्नत है, जन्नत है प्यार। ख्वाबों की दुनिया है, दिल की हर धड़कन बस उसी का नाम लेती है। उसकी आंखों में जो जुनून है, हाय, वो मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा। पहले क्यों नहीं देखा निमो, पहले क्यों नहीं देखा। 2 दिन बस 2 पल की तरह गुजर गए। अब बस उसी का इंतजार है। कब आएगा वो, कब आएगा। I love her. I love her. I love her. I love Sapna. Morning. Good morning. Good morning. Hi, Junior. Good morning, sir. Morning, morning, morning. Sir, आपने मुझे बुलाया? अरुण, तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। विशाल को होश आ गया है। विश्वास नहीं हो रहा है ना तुम्हें? हाँ? अरुण, अरुण, मगर ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अरे भगवान ने हमारी सुन ली है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक करिश्मा हुआ है। इट्स अ मिरेकल। लेकिन मेरा दिल हमेशा मुझसे कहता था कि मेरे विशाल को कुछ नहीं होगा। अरे ही इज अ फाइटर। आज उसने मौत से भी बाजी जीत ली है। अब तुम्हें ज्यादा दिन विशाल बने रहने का नाटक करने की जरूरत नहीं है अरुण। विशाल विल बी बैक सून। विशाल को मैंने यहां रखा है, दुनिया की नजरों से दूर।
Hello, Vishal. Wonderful to see you. Morning, sir. Morning. So, how are you feeling today? Perfectly fine, sir. That's my boy. By the way, Vishal, he is Arun. कैसे हो चोर? मुझे कमिश्नर साहब ने सब कुछ बता दिया। दाद देता हूं मैं तुम्हारी बहादुरी की। अपनी जान जोखिम में डाल के तुम विशाल बन गए। बहुत कदर करता हूं मैं बहादुरों की। इतना सम्मान मत दीजिए। मैं तो एक सड़क छाप इंसान था। कुछ वक्त आपके नाम के साथ जीने का मौका मिल गया। मौका क्या मिला, मैं तो अपना नाम ही भूल गया। घर चले विशाल? लेट्स गो सर, चलो। क्या हुआ? मां को जब असलियत का पता चलेगा तो कहीं उसे सदमा न लगे। इसलिए मैंने सपना और उसके परिवार को भी बुला लिया है। खुशियों का माहौल सा छा जाएगा, उसमें तुम्हारी मां भी शामिल हो जाएगी। चलो। थैंक यू सपना, बहुत अच्छी कॉफी बनाई है तुमने। विशाल, ये मां, ये क्या हो गया विशाल? बेटे ऐसे क्यों मिल रहे हो जैसे महीनों बाद मिल रहे हो? महीनों बाद ही मिल रहे हैं भाभी जी। मतलब? आपसे ही नहीं, सभी से। विशाल, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, दुश्मनों ने 3 महीने पहले हमला किया था और विशाल कोमा में चला गया था। एक लंबी बेहोशी। कोमा? लेकिन ये तो हमसे रोज मिलता था। वो विशाल नहीं था, लेकिन ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। अरुण, अरुण, अरुण? महीनों से अरुण आप सबसे मिलता रहा, मुजरिमों पर काबू पाने के लिए और उनके दिल में विशाल का डर बिठाने के लिए। मैंने अरुण को विशाल बनाया था। खा गए ना तुम सब धोखा। कमाल कर दिया तुमने अरुण। यूं तो कोमा में सपने नहीं आते, लेकिन सपना मुझे तुम्हारे बहुत सपने आए, इस गहरी नींद में भी। कैसी हो गुड़िया? विशाल, अरे भाभी जी, ये तो खुशी का मौका है। विशाल के साथ जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब तो ये बिल्कुल ठीक है ना। तभी मैं सोचूं कि इसे विशाल और मेरे बीच हुई बातों का पता क्यों नहीं है। मैं शेर की बातें करता था और ये शायरी की, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है तू। फिर भी भाई साहब, मैं अरुण का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। विशाल की गैर हाजिरी में तुमने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा। हाँ अरुण, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। थैंक्स बड़ी। मेरा होने वाला दामाद मौत के मुंह से वापस आया है। अरे शैंपेन खुलेगी, शैंपेन। कितना खिला रहे हो उसे? मैं फिर हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। हॉस्पिटल की बात मत कर। अच्छा, अरुण कहाँ गया? अभी तक प्लेट्स लेकर नहीं आया। भाभी जी, मुंह मीठा करने के बाद मुंह खट्टा भी किया जाएगा। सपना बेटी शैंपेन ग्लासेस। यस 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 यस। कमान। सपना, तुम मुझे तमीज से बात करो। मुझे तुम नहीं, आप कह के पुकारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ देखने की भी? क्या समझा था तुमने मुझे? मैंने यहां से विशाल को चाहा। पूजा करती हूं मैं उस इंसान की, उसके उसूलों की। तुम 2 कौड़ी के इंसान विशाल बनने चले थे। तुम कौन हो
मैं जानना भी नहीं चाहती। मेरे लिए सिर्फ मेरा विशाल है, तुम्हारा कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए। सब अरुण, कयामत कयामत कयामत। ये कयामत कयामत क्या है? प्यार का नेशनल एंथम। मुझे भी तुमसे आज प्यार की बात करनी है। प्यार क्या होता है आज ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? चलो तुम बताओ। अरुण, प्यार 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 सपना है। सपना? हाँ, पहले कयामत कयामत, फिर उसने कहा चुराओ ना दिल। मैंने कहा चुराओ ना दिल, लेकिन कमबख्त उसने दिल चुरा लिया। और आज ऐसी ठोकर मारी सपना ने मुझे कि बस मजा आ गया। अरुण, कुछ मत कहना। अरुण, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती। ये दर्द तो वही समझ सकता है जिसने कभी प्यार किया। और मैंने तो कभी प्यार ही नहीं किया, और करना भी नहीं।
उसको भूल न पाए। मुझे जैसा दर्द मिला है, मुझे जैसा दर्द मिला, ऐसी चोट न खाए कोई, सजना ने फूल मारिया है। ओके, माय टर्न। विशाल एक बार और। नो बाबा, एक बार और करने दो विशाल, प्लीज सिखा दो ना मुझे भी। तुमने बबली को कैसे सिखा दिया, मुझे भी सिखा दो अभी। मुझे बस तुम विशाल साहब। अरुण, कम। सर, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। इजाजत इस शहर से चले जाने की? वापस वही चोरी चकारी? जी नहीं, अब होश में आ गया हूं। अब तो कोई कहे भी कि चुराओ ना, तब भी नहीं चुराऊंगा। समझ में आ गया कि चुरा लेने से कोई चीज अपनी नहीं हो जाती। वेल सेड। सपना, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्हें जाने दिया जाए? हाँ विशाल, इनका काम खत्म हो गया है, अब इन्हें जाना चाहिए। यार तुम बड़ी बेरहम हो। इसने हमारे लिए इतना किया और तुम नहीं। विशाल साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरहमियों की तो आदत है हमें। जब तक फुटबॉल की तरह कोई किक ना मारे, लगता ही नहीं कि मैं जिंदा हूं। बड़े दीवाने हो तुम। ठीक है, कमिश्नर साहब से जाके बात कर लो। आखिर लाए तो तुम्हें वही थे। कमिश्नर साहब से बात करके उसे रुकवा लूंगा। क्यों? एहसान किया उसने मुझ पे। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी में कुछ बन जाए, वरना शराब की बोतल में जिंदगी डुबो देगा। वो कैसेट यहीं कहीं होगी सर। महेश का कोई सगा संबंधी नहीं जो महेश की खबर? सर, ये उसका कोई दूर का रिश्तेदार है। सर, महेश बहुत दिनों से गायब है और दुकान भी बहुत दिनों से बंद है। ऐसा तो नहीं कि महेश की जान को खतरा है। महेश एक ऐसा राज जान गया था सर, जो चंद लोग नहीं चाहते थे कि मुझ तक पहुंचे। अगर वो लोग मुझ पे गोली चला सकते हैं तो वो महेश पे भी। तुम दोनों को पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। डैड मेरी बात तो सुनिए। हमारी लाखों रुपए की बंदूकें और बम गोडाउन में अटके पड़े, ठीक है, जिनको आपको बाहर भेजना। उस रात विशाल अपनी बर्थडे पार्टी में बिजी रहेगा और हम सारा गोला बारूद डॉक्स से पहुंचाकर शिपमेंट करवा देंगे। आइडिया कैसा है डैड? हाँ डैड, ये पूछ कि ये थप्पड़ मैंने क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि ये अकल की बात तूने पहले क्यों नहीं की? हेलो। हाँ, ओके। सपना, काम निकला है, जाना होगा। कोई बात नहीं, चलो चले। श्योर। चलो। अरे क्या चीज है यार। अरे साहब, आपकी गाड़ी। हाँ यार, जोड़ी जमी नहीं यार। अबे काश ये हमारी गाड़ी में होती तो बस। विशाल, तुम्हें देख रहा था। हॉट ब्लडेड, यू सी। नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते साहब। अरे भाई, मैं कहां कुछ कर रहा हूं। जो कर रहा है ये कुत्ता कर रहा है। तुम्हारे मरने के बाद जो कार्रवाई होगी इस पर होगी। लेकिन सर, ये तो गैर कानूनी है। हाँ, ये मैं जानता हूं, ये तुम जानते हो।
लेकिन क्या है, ये कुत्ता नहीं जानता ना, साले ने कभी कानून की किताब पढ़ी नहीं। लेकिन कुत्ता जो ठहरा बेचारा। लेकिन सर परेशान क्यों होते हो? इस घड़ी में अलार्म बजने में 1 मिनट बाकी है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मुझसे बात करनी है या इस कुत्ते से? सर मैं सब कुछ बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ। कसीनो के मालिक जिमी? नहीं साहब, मालिक कोई और है। फिर कौन है? मैं उन लोगों में से किसी को नहीं जानता सर, सिर्फ जिमी के लिए काम करता हूँ। परसों तो आप साहब अपनी बर्थडे पार्टी में बिजी होंगे, इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि अपना सारा माल डॉकयार्ड वाले गोडाउन से शिपमेंट करवा देंगे साहब। हाय देयर। आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। बाय द वे, अरुण का है? क्यों मजाक कर रहे हो? ये मजाक तो ऊपर वाले का है। मैं विशाल हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं बैठ सकता हूँ? श्योर। अरुण ने बताया है मुझे आपके बारे में। ओह अच्छा। अबे गधे उल्लू के पटे, कहाँ था तू? अरे ओके पता है आजकल तेरी कितनी चिंता रहती है? ओके मेरी बात सुनो, ये विशाल साहब हैं। हाँ? कमाल है यार, ऊपर से अरुण, नीचे से अरुण, हर जगह से अरुण यार। सर, मैं अरुण का बचपन का दोस्त हूँ। जब मैं धोखा खा सकता हूँ तो कोई भी धोखा खा सकता है। Okay. सर मैंने आपको पता नहीं क्या कह दिया। Okay. I'm sorry सर। ओके बाबा। Sorry सर। अरे बाबा इट्स ओके। जी ओके। अरे ओके जी, मेरा नाम ही ओके सर। ओके। आपने अरुण को मालदार बनाया है, मुझे हवलदार बना दीजिए, मैं अपने आप मालदार बन जाऊंगा सर। देखिए मेरी खासियत ये है कि मैं कुत्तों की जुबान समझ सकता हूँ, उनकी नस नस से वाकिफ हूँ सर मैं। देखा, इस कुत्ते के पेट में तकलीफ है, मुझे बुला रहा है। मैं इसको बोलते बाद में आता हूँ। सर देखिए, आपकी पुलिस फोर्स को कुत्तों की जरूरत पड़ती है, मैं शहर के सारे कुत्तों की मदद आपको दिला सकता हूँ। कोई मुजरिम आपके यहाँ से बच नहीं सकता है। सर मेरा कुछ कीजिए ना सर प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। ओके जी। ओके। अरुण आ गया, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं इट्स ऑल राइट, मेरा काम है, मैं उसके पास जाऊंगा। अरुण, आप यहाँ? कल मेरा जन्मदिन है ना, बहुत बड़ी पार्टी है, होनी भी चाहिए। तुम्हें आना होगा। जन्मदिन मेरा नहीं, तुम्हारा मनाया जाएगा। मेरा? मुझे तो पता ही नहीं कि मैं पैदा कब हुआ था। मेरा मतलब तुम्हें थोड़ी देर के लिए फिर से विशाल बनना पड़ेगा। दुश्मनों का ध्यान जन्मदिन की पार्टी पर होगा और मैं कहीं और उनका काम तमाम कर रहा हूंगा। कम ऑन अरुण, मेरी खातिर प्लीज। जी ठीक है। बाय। अरे आइए। बधाई हो। अरे बधाई हो। बधाई हो। आप इनको भी बधाई दीजिए। क्यों? मुझे किस बात की? हाजी, भाभी है विशाल की माँ और आप इस शहर के बाप। अरे इनके कहने का ये मतलब है कि आज आपके बब्बर शेर का जन्मदिन जो है। और जब तक विशाल है तब तक मुजरिम चैन की सांस नहीं ले सकता। चाचा जी की हिचकी फिर शुरू हो गई। देवर जी, लगता है आपकी होने वाली पत्नी आपको याद कर रही है। हाँ, जब मैं कब्र में जाऊंगा तब मिलेगी मुझे। अरे विशाल को बधाई दे के आते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते आंटी। तुम्हारी ये हिचकी मुझे एक दिन फांसी के फंदे पर लटका देगी। मैं तो कहता हूँ एक दिन बॉम्ब लगा के चाचा को उड़ा देते हैं। तो बेगदे, उसे उड़ा जो फूल ले रहा है। मुझे तो एक दिन इसका मरण दिन मनाना है। अरे विशाल, विशाल जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक। बहुत मुबारक हो विशाल। मुबारक हो विशाल, मुबारक हो। ओह विशाल बेटा, हेलो चाची। हैप्पी बर्थडे। मुझे भी। आज शुभ दिन है, आज के दिन तो माँ को छोड़ दो। तो चल चल, वेरी गुड। घर वालों से ही बचना पड़ेगा। चल।